वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। अनभक्तों का सिलेक्टिव आउटरीच। आपको याद होगा कैसे दिलजीत दोसांझ, किस तरीके से नीरज चोपड़ा, जब कभी किसी पाकिस्तानी प्लेयर हो जाए या एक्टर या एक्ट्रेसेस हो जाए, अगर कोई भारतीय पाकिस्तानी के साथ कोई फिल्म कर ले या अपनी दोस्ती दिखाने लगे तो कैसे अनभक्तों की टोली उसका बहिष्कार शुरू कर देते हैं। लेकिन एक ऐसी खबर मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद कोई आउटरीच नहीं है, बात भी नहीं हो रही है। शेयर करेंगे कौन सी खबर है और उसी के साथ साथ अनभक्तों के फेवरेट जी हाँ फिर से एक और मामले में फंस गए हैं। ऐसा कि जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, काफी सवाल उठ रहे हैं। उसी के साथ साथ स्मृति ईरानी को लेकर के अपडेट है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के क्या चर्चाएं हैं, और तमाम छोटे बड़े अपडेट इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। पहली अपडेट आपको बता दें सिलेक्टिव आउटरीच को लेकर के। एशिया कप 2025 कंफर्म हो गया है। ये यूएई में खेला जाएगा और 28 तारीख को फाइनल होगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। आपको याद होगा किस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने जब पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ मूवी में काम किया तो कैसे दिलजीत दोसांझ को जवाब देना पड़ रहा था। उसके बाद नीरज चोपड़ा की जो दोस्ती है पाकिस्तानी प्लेयर के साथ, उसको लेकर के भी काफी आउटरीच हुआ कि नीरज चोपड़ा इतना करीब क्यों होते हैं पाकिस्तानी प्लेयर के साथ। कोई खेल की बात कर ले, कोई मूवी की बात कर ले तो ये अनभक्त ये हैशटैग ट्रेंड शुरू कर देंगे। लेकिन इस खबर पर इतना सन्नाटा है, कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है। आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे अनभक्तों के खेमे से ऐसी खबर आ रही है जहां उनके फेवरेट यश दयाल, जी हां, आरसीबी के स्टार गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज भी हैं, और कैसे इनके ऊपर कुछ ही महीने पहले एक लड़की ने आरोप लगाया कि कैसे 5 साल तक यश दयाल ने उनके साथ रिलेशन रखा, उसके बाद उनसे वादे करे, शादी के, तमाम चीजें हुई, उसके बाद उनको छोड़ दिया। अब ये एक और मामला सामने आ रहा है। इसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यश दयाल के ऊपर जो आरोप है वो ये कि कैसे आईपीएल के ही दौरान एक लड़की के साथ उन्होंने गलत काम किया है। और इतना ही नहीं, पॉक्सो एक्ट के तहत ही उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। जी हाँ, पॉक्सो कोई छोटा मोटा एक्ट नहीं होता है, यानी वो लड़की नाबालिग है जिसने ये आरोप लगाया है यश दयाल के ऊपर। तो सोचने वाली बात यहाँ ये है कि कैसे अनभक्तों के हीरो कैसे जीरो बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वही यश दयाल हैं जिन्होंने पिछली बार जब कभी कोई मुसलमान और किसी हिंदू वाला मामला सामने आता है कि कैसे एक मुसलमान ने किसी हिंदू महिला के साथ कुछ ऐसा काम कर दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कहीं सूटकेस का मामला, कहीं कुकर का मामला, कहीं पता नहीं क्या क्या, कबर्ड का मामला, फ्रिज का मामला, ये सारे जब मामले आते हैं तो इसे एक लव जिहाद जैसा कॉइन की तरह पेश किया जाता है। यश दयाल ने जब यही काम किया था और कहा था कि ये सारा सोची समझी साजिश होती है, यानी इनडायरेक्टली मुसलमानों पर यह आरोप लगाया था कि अगर मुसलमानों का किसी हिंदू महिला के साथ कोई रिश्ता रहे तो अंदर खाने वो कुछ इसी तरीके के काम को अंजाम देते हैं। जहां पीछे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, आपके सामने सारा कुछ है कि कैसे इनकी मानसिकता और कैसे अनभक्तों ने इनको सपोर्ट किया था। लेकिन अभी खुद, जी हाँ, जो रक्षक बन रहे थे उस वक्त और अपने समाज की बहु बेटियों को आगाह कर रहे थे, वो खुद अपने ही समाज की बहु बेटियों के साथ क्या काम को अंजाम दे रहे हैं वो आपने अभी खबर देख ली होगी। यश दयाल पर एक बार फिर एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का लगा आरोप, पूरा करियर हुआ चौपट, अब जेल जाना कितना तय। और यहाँ तक के मामले देश भर के अलग अलग हिस्सों से निकल के आ रहे हैं, जहां कहीं दिल्ली के अंदर 14 साल के लड़के के साथ, जी हाँ, कुछ लोगों ने मिल करके गलत काम करने की कोशिश करी। पुलिस ने कृष्ण और सुमीत और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया। फिर ये खबर सुनिए ओडिशा से। पिछली बार बताया था कि ओडिशा से तो 10 दिनों में 5 मामले आ गए थे। एक मामला ऐसा भी जहां एक लड़की मंदिर से घर जा रही थी और वहां उसके साथ ये काम हो गया था। अभी ये देखिए, 2 भाइयों ने एक लड़की के साथ काम किया। जब पता चला कि वो 5 महीना प्रेग्नेंट है तो उसे ठिकाने लगाने पर उतारू हो गए। ये खबर देखिए, चलती एम्बुलेंस में ड्राइवर के साथ साथ जो एम्बुलेंस के अंदर था उसने महिला के साथ ये काम किया है। ये तो चलो आम लोगों की बात हो गई, लेकिन ये खबर देखिए, 16 साल की लड़की के साथ जबरदस्ती। और इस आरोप में मनोज वर्मा, जी हाँ, जो कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा कार्यकर्ता मनोज वर्मा ने लड़की के साथ 16 साल की इस काम को अंजाम दिया। पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन भाजपा कर क्या रही है?
ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक की है। यहाँ पानी देखिए, पानी कितना है। आपको याद होगा दिल्ली में कितना पानी था, गुड़गांव में कितना पानी था। ये पानी की तस्वीरें जो दिखा रहे थे महाराष्ट्र से, राजस्थान से, कितना पानी था। पश्चिम बंगाल से इतने पानी में, सॉल्ट लेक एक इलाका है, इतने पानी में प्रोटेस्ट हो रहा, और ये आदमी तो अलग ही स्विमिंग करने लगा उसके अंदर। यानी देख रहे प्रदर्शन करने का भी कोई सीखे भाई, इनसे सीखे कोई। अब देखिए जहां बीजेपी की सरकार है वहां पानी जमता है, प्रदर्शन होता है, अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि भाई नीचे कोई तवा तो नहीं कि लगा। पानी उड़ जाएगा, धुआं बन जाएगा, इस तरीके की मिसालें दी जाती हैं। यहाँ पानी जम गया है तो इस तरीके की स्विमिंग हो रही है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप की जो जापान ट्रेड डील हुई है उसके अंदर एशियन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ग्रीन स्टार्ट देखने को मिली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और तमाम खबरें निकल के आ रही हैं कि मार्केट काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और इसी उतार चढ़ाव के बीच कई लोग इस बहती गंगा में हाथ भी धो रहे हैं। और तो और आज के वक्त में स्टॉक मार्केट से हर कोई पैसे कमा सकता है, फिर चाहे मार्केट नीचे जाए या ऊपर। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए दोनों सिचुएशन में पैसे बनाए जा सकते हैं और अच्छी कमाई हो जाती है। लेकिन शुरुआत कहां से करना है बस ये जानना है, क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा एक बेहतरीन ऐप से जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ से भी रजिस्टर्ड है। मार्केट वुल्फ के ऐप के जरिए आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए लाइफ टाइम की फीस दे करके। इनका कोई ईयरली या मंथली मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है। चलिए मैं बताता हूं इसे इस्तेमाल कैसे करता है। यहां मैंने खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल करके लॉग इन कर लिया। अब मैंने चूज किया इंडाइसेस एंड स्टॉक और सिलेक्ट कर लिया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सिलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं सेंसेक्स चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड को देख करके मुझे लग रहा है कि नीचे जाएगा, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूं डाउन वाला ऑप्शन। यहां मैंने 3 लॉट्स ऐड कर दिए हैं और बस ट्रेड प्लेस हो गया है। अब यहां मैं बैठ के अपना जो ट्रेड है मॉनिटर तक कर सकता हूं। देखिए इस ऐप की खासियत यह है कि इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां बाकी ऐप पर जो है वो 3 गुना अमाउंट लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस, जो आपको नुकसान से बचाती है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस के लेवल को रीच कर जाता है तो इनकी इनबिल्ट फीचर की मदद से ही अपने आप उस पर स्टॉप लगा देते हैं ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनकी जो ब्रोकरेज है वो भी मार्केट में वन ऑफ द लोएस्ट है, यानी ये पूरी तरीके से एक अच्छी डील हो सकती है आपके लिए। अब यहां बैठ करके मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं और इतनी सी देर में 2205 रुपए का प्रॉफिट बुक दिखा चुका है, वो भी इतने कम समय में। आप यहाँ बाकी कमोडिटीज में भी, जी हाँ, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस तक, जी हाँ, इनमें भी ट्रेड आसानी से कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ आपको ट्रेडिंग में पूरी तरीके से हेल्प कर सकता है, क्योंकि इनकी एक डेडिकेटेड टीम है जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट है, जो कि आपको हर रोज फ्री में ट्रेड आइडियाज देंगे। तो अगर आपको पता नहीं कि किस में ट्रेड करना है तो एक क्लिक में ही इनकी रिकमेंडेशन फॉलो कर सकते हैं। देखिए जून का ये परफॉर्मेंस चार्ट, ट्रेडर्स ने 70,468 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि 203% रिटर्न है सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए। और आप उनकी पास्ट परफॉर्मेंस तक देख सकते हैं ऐप में। सबसे बढ़िया बात मार्केट वुल्फ की यह है कि इनका कोई कमीशन चार्ज नहीं है, यानी जो भी प्रॉफिट आप करते हैं वो पूरा का पूरा आपके अकाउंट में आता है। मार्केट वुल्फ के इतने बेनिफिट्स हैं, इजी टू यूज है, सिक्योर है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। इसलिए अगर आप iOS और एंड्रॉइड यूजर हैं तो जरूर से चेकआउट करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है। गो एंड डाउनलोड मार्केट वुल्फ। अब देखिए पैसा आपका है तो सोच समझ के लगाइए। आपके पैसों से आपका फायदा होना चाहिए, किसी और का नहीं। तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार के अंदर SIR, जी आपको पता होगा कि कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन करवाई गई और कैसे अजीत अंजुम, जो कि एक यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी खुलासे किए कि कैसे फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, तमाम चीजें। उनके ऊपर FIR भी हुई, लेकिन कैसे भाजपा के IT सेल हेड है अमित मालविया इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जरूरी है, और ये जनता खुद कह रही है कि कितना जरूरी है। यानी भाजपा IT सेल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये SIR बहुत जरूरी है बिहार के लिए, और ये तो जनता भी कह रही है, बाकी लोग तो बस कह रहे हैं। जनता खुद कह रही है SIR जरूरी है। सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक हो रहा है कि जिनकी तस्वीरें और जिनका वीडियो आप शेयर कर रहे हैं ये भाजपा कार्यकर्ता हैं, समझ रहे हो? यानी बीजेपी IT सेल अपने ही कार्यकर्ता को जमीन पर उतार करके SIR के हित में बयान निकाल करके सोशल मीडिया पर डाल करके ये दिखाना चाह रही है कि कैसे बिहार की आम जनता SIR के सपोर्ट में है। यहां देखिए, इन मौलाना को तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम साजिद रशीदी है। कई बार आपने मीडिया डिबेट शो में इनको देखा होगा।
अब कई लोग इनको एज अ मुस्लिम क्लर्क हो गए, मुस्लिम मौलाना हो गए, मुस्लिम के पक्ष में बात रखने वाले हो गए, कई लोग ऐसा मानते होंगे। बीजेपी जो मानती है वो आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब इनका ऐसा बयान आया है जहां डिंपल यादव के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी करी है, तो भाजपा के खेमे में लगातार जो है वो इनका विरोध चल रहा है कि कैसे समाजवादी पार्टी को इनको सू कर देना चाहिए। यानी अब भाजपा के जो समर्थक हैं, भाजपा स्पोक पर्सन है, वो अब इन मौलाना के खिलाफ चल रहे हैं और कह रहे हैं कि कहाँ चले गए सेक्युलर, कहाँ चले गए फेमिनिस्ट। यानी इस तरीके का तंज कसा जा रहा है, महिलाओं के बारे में इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहा है मौलाना, यानी मौलाना के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन ये वही समर्थक है, यानी मौलाना जब ये कह दे कि बीजेपी को वोट दिया इन्होंने, तो ये वही समर्थक हैं जो जश्न मनाते हैं। आज इनको एकदम अपने से अलग कर दिया है। अच्छा बात नहीं है। उसी के साथ साथ स्मृति ईरानी ऐसा कुछ बोल गई जो सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी जो है वो जज्बातों में शायद बह गई हैं। अब उनका नया शो आया, आपको तो याद होगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2। अब पॉलिटिक्स छोड़ करके सीरियल का रुख किया है, तो आप समझ रहे होंगे कि वजह क्या होगी। बहरहाल, लेकिन अंजना ओम कश्यप इनका इंटरव्यू कर रही थी और बात बात में स्मृति ईरानी बोल गई कि मतलब जो घर दिखा रही थी वो कह रही थी ये वही खिड़की है, ये वही इलाका है जहां हमने जश्न मनाया था जब रवि शास्त्री ने छक्का मारा था। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि अगर हम फैक्ट चेक करें तो वो मैच टीवी पर टेलीकास्ट ही नहीं हुआ था। बार बार झूठ बोलो। साथ ही साथ बता दें कि पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है, लगातार गालीबाज हो जाएं, दूसरे धर्म को अपमान करना, इस तरीके की जो वीडियोस बनाते हैं, शोज बनाते हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। नाम निकल के आया है आमिर, एक जाने माने यूट्यूबर है, बताया जाता है लगभग 55-56 लाख जो है सब्सक्राइबर है इनके यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी 5 मिलियन के करीब है। तो ये सारी बातें चल रही हैं कि इनके ऊपर आरोप है कि कैसे नफरती बयानबाजी और कैसे साधु के बेज में गाली गलौज करी है, तो इन्होंने भावनाएं आहत करने का काम किया है और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। और अच्छी बात भी है कि ऐसे मामलों में पुलिस एक्शन ले रही है, क्योंकि अभी आमिर का वीडियो आया है और वो बोल रहे हैं कि हमने किसी की भावनाएं आहत नहीं करी है, हमारा तो वो वीडियो है, आइंदा से ध्यान रखेंगे। इस तरीके की वीडियो भी सामने आई है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी चल रहा है कि क्या ये सारी हरकतें भावनाओं को आहत नहीं कर रही हिंदुओं की? क्या एल्विश यादव की इस तरीके की वीडियो क्या भावनाएं आहत नहीं करी थी उस वक्त? देखिए एल्विश उसे कैसे पोर्ट्रे करता है। पंडित सेक्सी सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। बिजली सी टूट पड़ी, मारे गए हम। भाई ये लोग हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं अपनी मूवीज में और इन पे हंसता कौन है? लोग हंसते की बात हो। यहाँ तक कि ये भी खबर आ रही है कि उल्लू समेत, मतलब उल्लू ऐप आता है, यानी ऐसा ऐप है जिसके अंदर अश्लील कंटेंट बनाया जाता है या दिखाया जाता है, जो भी, मुझे तो कोई इल्म नहीं है उसका, लेकिन जहां तक कि मैं पढ़ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, इसके अंदर घिनौने जो है शोज आते हैं। अब सरकार की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है और 25 और ऐसे ओटीटी, उल्लू टीवी और पता नहीं और क्या क्या टीवी हैं, 25 और ओटीटी को जो है वो बैन कर दिया गया है। अब सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि उल्लू को बैन कर दिया है, अच्छी बात है, ग्रेट मूव है, लेकिन गुल्लू जो सारा दिन न्यूज चैनल पर करता है वो भी खतरनाक है। उल्लू तो खतरनाक है ही है, लेकिन गुल्लू भी टीवी पर खतरनाक है, क्योंकि जिस तरीके की डिबेट्स ये करते हैं अपने शो में, उससे ऐसा जो नजारा है वो तो शायद ही देखने को मिले। लेकिन हाँ, जनता समझदार है, जनता के अंदर अकल है, तो वो इस तरीके के काम को अंजाम दे रहे हैं। जहां बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बांडा के अंदर कावड़ यात्रा निकली थी और वहां कैसे मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके उनको खाने और पीने को दिया। और तो और सैयारा मूवी के हवाले से बता दें कि लगातार सैयारा मूवी को लेकर के एक तरफ आलोचना और एक तरफ तारीफ तो गानों की हो रही है कि गाने मजेदार थे, मजा आ गया, आशिकी 2 याद आ गई और तमाम तरीके की बातें चल रही हैं। और दूसरी तरफ जो ट्रॉमा है वो भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि सैयारा के ये साइड इफेक्ट्स हैं। अरे भाई, अरे क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो? अरे सैयारा मूवी देख के आ रहा हूँ अभी। अच्छा, क्या इंस्पायर हुई मूवी देख के? इंस्पायर तो नहीं हुआ भाई, पर 1-2 मूवी और आ जाए ना ऐसे तो एक्सपायर जरूर हो सकता। जाने से पहले एक और बार याद दिलाना चाहूंगा कि मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन प्लस से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और ये ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। अपनी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत इस ऐप से करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है, जरूर से चेकआउट करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।